मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अहमद। प्रोफेशनली मैं एक लेक्चरर हूँ और मैं इन वीडियोज़ को इसलिए बना रहा हूँ ताकि स्टूडेंट की कन्फ्यूजन और बेसिक डाउट्स क्लियर हो सके। दोस्तों आज का टॉपिक है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन के बारे में थोड़ा समझेंगे हम। इंटरजेक्शन क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे अल्फाज जिनसे गम, खुशी, ताज्जुब, अफसोस जाहिर हो, ऐसे अल्फाज को इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो ये दोस्तों हम डिटेल में देखेंगे भी। आइए देखते हैं इस वीडियो में, देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस देखते हैं तो क्या होते हैं इंटरजेक्शंस के एग्जांपल्स देख लेंगे हम। इंटरजेक्शंस तो देखते हैं। इस तरह से इसको एक्सप्लेनेशन मार्क्स भी लगाते हैं। तो ये क्या इससे क्या जाहिर होता है? सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन के लिए यूज होता है वाव। वाव ये रिकॉग्निशन के लिए होता है। और यक यूज होता है डिसगस्ट के लिए। का इस्तेमाल होता है SH रिक्वेस्ट टू साइलेंट, रिक्वेस्ट फॉर साइलेंट। साइलेंस। तो ये हमने देखे दोस्तों कुछ एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स देखेंगे इसके। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। प्लेजर, तो ये प्लेजर के लिए भी यूज होता है और पेन के लिए भी यूज होता है। ओ सरप्राइज, सरप्राइज इसके लिए यूज होता है, या फिर मायूसी के लिए भी यूज होता है। आउच, आउच यूज होता है पेन के लिए। जब भी हमें दर्द होता है तो आउच इस तरह से आवाज आती है। ऊप्स, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट के लिए यूज होता है, मतलब कि जो काम होना नहीं था हो गया तो उसको ऊप्स डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। पेन दर्द होता है। सरप्राइज यानी कि हमने सोचा नहीं था होना लेकिन हो गया तो उसके सरप्राइज कहते हैं। प्लेजर खुशी या फिर दर्द, उसके लिए ऊह यूज होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। एग्जाम्पल जैसे कि हमने दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स देखे, तो उसमें उसकी काइंड्स कैटेगरीज आती है हर एक की। तो इंटरजेक्शंस की ऐसी कोई खास के काइंड नहीं है, किसमें नहीं है, बस इन्हें इसी तरह बताया जाता है। इमोशंस एंड फीलिंग्स जाहिर होती है इंटरजेक्शंस में। इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे हम। इसका होता है रिक्वेस्ट फॉर रिपीटिशन, रिक्वेस्ट फॉर रिपीटिशन, रिक्वेस्ट फॉर रिपीटिशन। जैसे कि हम नो का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक्सेलेंट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। अलाज, अलास, हेलो, है ना।
एक्सीलेंट का यूज़ करते हैं हम सरप्राइज के टाइम में। अलास ये गम के लिए यूज़ होता है, पेन के लिए। हेलो अटेंशन के लिए यूज़ होता है, टू गेट अटेंशन, मुखातिब करने के लिए। ठीक है, ये देखिए हमने कुछ एग्जांपल दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आपको इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। ये इमोशंस फीलिंग्स को जाहिर करते हैं और हमारे अंदर से जिस तरह से आवाज़ें निकलती है फीलिंग्स, ताज्जुब, गम, अफसोस के लिए, तो ये बताते हैं इंटरजेक्शंस। तो इसकी तारीफ भी वैसी होती है कि ऐसे अल्फाज जो खुशी, गम, अफसोस, इंतहाई ताज्जुब को जाहिर करते हैं हुर्फ निदा कहलाते हैं, यानी इंटरजेक्शन कहलाते हैं। दोस्तों ये नाउन प्रोनाउन को जो उर्दू में बोलते हैं तो वो हम यहाँ पर शॉर्टली बता देंगे। नाउन को उर्दू में क्या कहते हैं? इस्म। प्रोनाउन इस्म खास। वर्ब को फेल यानी काम। एडवर्ब को मुताल्लिक फेल। मुताल्लिक फेल है ना। एडजेक्टिव को सिफत यानी खासियत। इसी तरह ये नेम्स होते हैं, है ना। ये प्रॉपर नेम्स होते हैं, यानी कि प्रॉपर जो किसी खास नाम को, नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ही, शी, है ना। ये हमने देखे पहले टॉपिक्स में, पहले वीडियो में देखे प्रोनाउन के हमने। फेल यानी वर्ब, यानी काम होते हैं, वर्ब, वर्क्स होते हैं। एडवर्ब मुताल्लिक फेल होते हैं, यानी इसमें एलवाई लगता है, स्लोली कोई भी काम होता है किस तरह से होता है, स्लोली, फास्ट, है ना। सिफत एडजेक्टिव सिफत होती है, यानी कि ऑनेस्ट, क्रुएल्टी, क्रुएल, है ना। ऑनेस्ट किस तरह है, कोई भी इंसान किस तरह है, उसकी खासियत क्या है, उसके अंदर खूबी क्या है, वो सब इसमें ये बताते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ वन देखें हमने, बाकी क्या और देख लेंगे। अभी टॉपिक ख़त्म हो चुका है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो ये लास्ट के वीडियो में मैंने सोचा हूँ कि बता दूँ आपको, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ ताकि याद रहे। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको सब हर एक को बताया हूँ, नाउन प्रोनाउन वर्ब को डिटेल में। हमने एडजेक्टिव सब देखे, प्रीपोजिशन ये क्या होते हैं दोस्तों? ये पोजीशंस को जाहिर करते हैं, जैसे कोई चीज़ किसी के ऊपर है, नीचे है ना, आजू है, बाजू है, दाएं है, बाएं है ना, उस तरह से ये जाहिर करते हैं। तो ऑन, इन, है ना, इनटू, इस तरह से है ना, कोई भी चीज़ ऊपर है, नीचे है, पोजीशन बताते हैं किसी चीज़ की पोजीशन, है ना। कंजंक्शन ये होते हैं हुर्फ रक्त, इन्हें कहते हैं हुर्फ रक्त। हुर्फ रक्त कहते हैं, और इन्हें कहते हैं हुर्फ जार। हुर्फ जार कहते हैं, है ना। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि एज सून एज, है ना, बट इफ, ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे सेंटेंसेस मतलब सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें आते हैं एज सून एज, है ना, एज वेल एज। लास्ट है इंटरजेक्शन, जिसका आज हमने वीडियो देखी। इंटरजेक्शन तो इन्हें उर्दू में क्या कहते हैं? हुर्फ फजाइया।
उर्फे फजाइल, है ना। इससे कोई फीलिंग्स जाहिर होती है, ओ अलास, है ना, ये जाहिर करते हैं। और फिर कंजंक्शन एज सुन एज, ये होते हैं। और फिर प्रीपोजिशन इन ऑन, है ना, हमने देखे अभी। तो आज हमने देखे इंटरजेक्शन, लास्ट का वीडियो। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म होता है। और ये मैंने उर्दू में भी आपको बताया हूँ कि उर्दू में किसे क्या कहते हैं। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा, इसे पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।